महत्वपूर्ण है और यदि बारी बारी से सारे प्रश्नों को समझोगे तो सुंदर तरीके से आज का सेशन समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसके थ्योरम को समझते हैं और जानना है कि ये वर्ग का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या दिया है कि लकड़ी के एक बीम की लंबाई, ना लकड़ी के बीम की लंबाई दी हुई है। सबसे पहले लिखेंगे लकड़ी के बीम की लंबाई बराबर कितनी दी है, आप कहेंगे 5 मीटर दी है, ठीक है ना, 5 मीटर है। इसके बाद दिया है मोटाई, अब मोटाई दी है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसके बाद दिया है आयतन, लकड़ी का आयतन दिया है, तो लकड़ी का आयतन मतलब घन है, यानी कि आयतन अगर दिया है तो घन है, कितना है 1.35 घन मीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस बीम की चौड़ाई ज्ञात कर रहा है। कोई बात नहीं, चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क है, समझने का प्रयास करिए। यानी कि आयतन एक घन दिया है या घन है, देखो घन है या घनाव मान लीजिए, घनाव है 3 डायमेंशन का है। इस प्रकार से एक घनाव दिया गया है जिसकी मोटाई थोड़ी कम है और लंबाई थोड़ी ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं एक घन हमारा बन जाएगा और इसमें ये लकड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लकड़ी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब जो ये घन बना है इसका आयतन दिया हुआ है 1.35 घन मीटर। तो अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, जो दी है 1.35 मीटर। तो चौड़ाई यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो चौड़ाई को हम मान लेंगे x, ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो लंबाई हमारी कितनी है 5 मीटर और चौड़ाई हमारी कितनी है x और ऊंचाई हमारी कितनी है, ऊंचाई हमारी है 36/100 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, बराबर हो जाएगा 1.35, ठीक है ना। अब आराम रहेगा और इसे सही तरीके से हल कर पाएंगे। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे 36 है, इस प्रकार से इसका x का मान क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे x 1.35 इंटू पलट जाएगा तो 100/36 गुणे 5 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 से इसे काट देंगे तो 20 आएगा, ठीक है। और यहाँ इसे 10 काट देंगे, आधा कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा, इसे 5 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 5 बचा है और 15 निम्मा, देखिए 15 निम्मा 135 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हुआ, यानी कि 0.15 इंटू 5 मीटर बनेगा। तो क्या इसका आ जाएगा, इसका जो गुणनफल आएगा वो x का मान हो, यानी कि जो हमारी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो 25 की 5 हासिल 2, ठीक है ना, और 5 एकन 5 और 2 7, यानी कि 0.75 मीटर। या अब यहाँ पे हमारा ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, तो 100 का गुणा कर देंगे। जब हम 100 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, गुणा 100 तो बराबर 75 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। तो जो हमारा ये घनाव था उसकी मोटाई आपने समझी होगी कि 75 सेंटीमीटर निकल के आई है। चलते हैं साथियों इसी प्रकार के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि एक स्कूल है, एक स्कूल के आयताकार खेल मैदान का क्षेत्रफल 38,400 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तो इस खेल के मैदान का परिमाप क्या होगा, मतलब परिमाप ज्ञात करना है। और आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल दिया है और जो उसकी भुजाएं हैं उनका अनुपात दिया है, ठीक है ना। जब हमारे पास आयताकार क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया हो और उसकी जो भुजाएं हैं उसका रेशियो है, ठीक है, तो रेशियो कितना है, आप कहेंगे भुजाओं का अनुपात। क्या कहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा भुजाओं का अनुपात, ठीक है ना। कैसे हल करेंगे उसे भी समझने का तरीका है, भुजाओं का अनुपात। तो क्या अनुपात है, आप कहेंगे 3:, भुजाओं का अनुपात जब आप देखेंगे तो 3:2 है, 3:2 है, 3:2 है भुजाओं का। यानी कि अगर लंबाई 3x है तो चौड़ाई 2x होगी, ठीक है, लंबाई 3x है तो चौड़ाई 2x हो जाएगी, ठीक है ना। यही होता है अनुपात, यानी कि रेशियो का। अब क्या होगा इसका, जब हमारे पास आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल है तो लंबाई यहाँ पे हमारी कितनी है, आप कहेंगे 3x इंटू 2x इज इक्वल टू
38,400 वर्ग मीटर, ठीक है ना, 38,400 वर्ग मीटर, ठीक है, 38,400 वर्ग मीटर, ठीक है ना, यानी कि वर्ग मीटर हमारा ये जो मात्रक है वो वर्ग मीटर में है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगला समझ क्या होगा, एक्स स्क्वायर, जैसे 6400 बना है, एक्स 6400 बना है तो एक्स स्क्वायर होगा, और इसका जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 1880 आ जाएगा, है ना, 80। अब एक्स का मान यहाँ पे 80 निकल के आया, एक्स इजिकल टू 3 गुणे 80 बराबर 8 3 24 240 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2x होगा तो 2x मतलब 2 × 80 8 दूनी 16 160 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप आपको मालूम है 240 धन 160 बराबर 2 0 मतलब 6 4 10 हासिल 1 और 2 2 4 400 यानी कि 400 और 2 का 800 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप देखेंगे 800 मीटर में बी ऑप्शन इसका सही होगा, है ना, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक्स है, एक्स का जब गुणा होगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके लिए 800 बी ऑप्शन सही होगा। चलेंगे साथियों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों में थोड़ा ध्यान रखना है किस प्रकार से हल करेंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग जो पहले वर्ग के विकर्ण पर बना है के क्षेत्रफल से क्या होगा। देखो क्या होता है, आपको डायग्राम के जरिए समझाएंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, देखिए जैसे ये एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, और ये वर्ग है, पहला वर्ग है, और इसके जो विकर्ण पर बना हुआ ये वर्ग है, ये वाला, तो इससे क्या संबंध है, संबंध क्या है, तो ये बता। देखो ये जो वर्ग है ये वाला अपना पहला वर्ग, ये 1 नंबर और इसे 2 नंबर मान लो, तो इसमें अनुपात क्या है, क्योंकि आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जैसे कि किसी वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग, किसी वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग सदैव 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 2 गुना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका रेशियो होगा क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा, ठीक है, यानी कि 1:2 होगा, ठीक है, 1:2 होगा, क्योंकि इसके जो क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो इसके विकर्ण पे बने वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है, ठीक है ना। तो आप समझने का प्रयास करिए कि किसी वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग सदैव 2 गुना होता है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें जो कहने का अर्थ है कि एक स्कूल के ये वाला, हाँ, तो ये एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग जो पहले वर्ग के विकर्ण पर बना है के क्षेत्रफल से क्या होता है, सदैव 1:2 में होता है, ठीक है ना, 2 गुना होता है। चलिए आशा करते हैं 63वां प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब 64वें MOVEMENT मूवमेंट में एक अक्षर यादृच्छिकता चुना जाता है, यादृच्छिकता चुना जाता है, इस अक्षर के एम होने की प्रायिकता क्या है। देखो एम, इस मोमेंट में एम 2 बार है, 1 2, जब 2 बार एम है तो यानी कि सारे अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 8 है। देखो एम 2 बार और टोटल है 8, तो 2 1 2 2 चाकू 8 यानी कि 1/4, बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। एम की प्रायिकता होने में 1/4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आए होंगे।